कौन है यह लड़की जिसने डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के सामने इतनी बड़ी बात कह दी, जिसकी चर्चाएं चारों तरफ हो रही हैं। दोस्तों, हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में कल दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। तीसरा दीक्षांत समारोह विश्वविद्यालय का था, जिसकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। शेख जूही और शेख जोया एचडीयू का बेइज्जती करके इज्जत देने का बहुत बहुत शुक्रिया। ये छात्रा जब डिग्री लेने मंच पर जाती है तो जैसे ही कुलपति और डिप्टी सीएम से डिग्री लेती है तो कहती है कि एचजेयू का बेइज्जती करके इज्जत देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप एक बार दोबारा सुनिए क्या कहा छात्रा ने। एचडीयू का बेइज्जती करके इज्जत देने का बहुत बहुत शुक्रिया। एचजेयू का बेइज्जती करके इज्जत देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखिए हमारे बड़े बड़े पत्रकार, जिनसे हम जैसे विद्यार्थी बहुत कुछ सीखने की उम्मीद रखते हैं, वो क्या कहते हैं। देखिए ट्वीट, पढ़िए इसको पूरा। चोटिया जी कहते हैं इस छात्रा ने डिप्टी सीएम और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा की बेइज्जती कर दी है। दोस्तों, आप बताइए, क्या इस छात्रा ने प्रेमचंद बैरवा के लिए एक भी शब्द बोला? नहीं बोला। इसने बोला है एचजेयू यानी हरिदेव जोशी यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट को, जिसने यह कार्यक्रम आयोजित करवाया है, ना कि प्रेमचंद बैरवा को। लेकिन चोटिया जी तो पता नहीं किस सोच, किस मानसिकता से डिप्टी सीएम और उच्च शिक्षा मंत्री की बेइज्जती से बता रहे हैं। और इस मौके पर मौजूद छात्र छात्राओं ने यह बात आपको बताई है या सिर्फ विशेष वजह से मन में ही जो आया वो लिख दिया? जबकि यहां डिग्री लेने वाले एक भी छात्र ने प्रेमचंद बैरवा से कोई विरोध की भावना नहीं थी। वे सिर्फ अपने विश्वविद्यालय मैनेजमेंट से नाराज थे। दोस्तों, दरअसल मामला था एचजेयू के इस दीक्षांत समारोह में जो सत्र 2024 और 2025 में पास हुए छात्र छात्राओं को डिग्री उपाधि मिलने का था, जिसमें छात्रों के साथ उनके अभिभावकों को भी बुलाया गया था। काफी संख्या में अभिभावक आए भी थे। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय राज्यपाल महोदय श्री हरिबाऊ बागड़े, मुख्य अतिथि राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और विशिष्ट अतिथि उप मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमचंद बैरवा थे। कार्यक्रम बहुत अच्छे से शुरू हुआ। अतिथियों के उद्बोधन हुए। जिन बच्चों ने टॉप किया उनका सम्मान राज्यपाल महोदय ने किया। लेकिन जैसे ही टॉपर बच्चों के सम्मान और राष्ट्रगान के बाद कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा होती है तो जो बाकी बचे बच्चे डिग्री लेने आए हैं उनमें आक्रोश फैल जाता है। वो कहते हैं हमें मंच पर डिग्रियां क्यों नहीं दी गई, हमारे माता पिता को फिर क्यों बुलाया गया। दोस्तों, मैं खुद मौजूद था इस कार्यक्रम में। कई बच्चों के माता पिता तो रात को ट्रेनों में धक्के खाते हुए सैकड़ों किलोमीटर का सफर करके आए थे। वो किस लिए आए थे? वो सिर्फ इसीलिए आए थे कि उनके बच्चों को भी वे मंच पर डिग्रियां लेते हुए अपनी आंखों से देख सके, इस प्यारे मोमेंट को कैमरे में कैद कर सके। वो यहां 2 घंटे एसी में बैठने के लिए नहीं आए थे। वो इसीलिए नहीं आए थे कि पूरा हॉल भीड़ से भरा हुआ दिख सके, ताकि विश्वविद्यालय मैनेजमेंट अतिथियों से वाहवाही बटोर सके। हाँ, माननीय राज्यपाल अस्वस्थ थे, वे नहीं दे सकते इतनी बच्चों को डिग्रियां। कोई भी विद्यार्थी यह नहीं चाहता था कि सिर्फ राज्यपाल ही उन्हें उपाधि प्रदान करे, किसी भी अतिथि से डिग्री दिलवा देते। अरे साहब, ये सुनहरी यादें होती हैं एक विद्यार्थी के लिए कि किसी माननीय के हाथों से उसे उपाधि प्रदान की जाए। शायद चोटिया जी जैसे विचार रखने वाले लोग नहीं समझ पाएंगे इन भावनाओं को। वो सिर्फ इसे अन्यत्र जोड़ने का प्रयास करेंगे। जब छात्रों ने विरोध किया, अपनी भावनाएं व्यक्त की, तो उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने बच्चों की भावनाओं को समझा। और बड़प्पन देखिए मंत्री जी का कि वो स्टेज छोड़ने के बाद भी वापस स्टेज पर आए और बच्चों को उपाधियां प्रदान की, उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। ये बच्चे भविष्य के पत्रकार हैं, लोकतंत्र के रक्षक हैं। जब ये खुद के साथ हुए गलत को चुपचाप सह लेंगे तो आम जन की आवाज कैसे बन पाएंगे। जब इस छात्रा ने अपनी बात उच्च शिक्षा मंत्री के सामने रखी तो सोचिए कितनी हिम्मत होगी इस छात्रा में। दोस्तों, आपके इस पूरे मामले पर क्या विचार हैं, कमेंट में जरूर लिखें।
आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अभिषेक, नमस्कार।